नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की डेट में जितना हमारा फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, उतना ही हमारे शरीर का फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल होना ज़रूरी है। इंग्लिश में कहते हैं, मनी कैन नॉट बाय हेल्थ, बट अ हेल्दी पर्सन कैन बाय मनी। मतलब पैसे से आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं। आज संडे है, तो आज हम ऐसे 10 योगासन करेंगे जो बहुत ही आसान हैं। ये योगासन आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और स्ट्रेस को कम करेंगे। पहला आसन है सुखासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाइए और रिलैक्स कीजिए। इस योगासन से आपका हार्ट रेट और बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। दूसरा योगासन परिवर्त सुखासन है। उसके लिए अपने दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पे रखें और बाएं हाथ को पीठ के पीछे ले जाएं और इस योगा पोज को 5 सेकंड के लिए बनाए रखें। अब यही आसन हम अपनी दाईं तरफ करेंगे। अब अपने बाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने पे रखें और दाएं हाथ को पीठ के पीछे ले जाएं। हमारा तीसरा योगासन पार्श्व सुखासन है। उसके लिए अपने बाएं हाथ की कोहनी को ज़मीन पे रखें और दाएं हाथ को सीधा करें। अब यही आसन हम अपने दाएं ओर करेंगे। अब अपने दाएं हाथ की कोहनी को ज़मीन पे रखें और बाएं हाथ को सीधा कर लें। चौथा योगासन पद्मासन है। उसके लिए अपने पैरों को थाई के ऊपर लाएं और ऐसे फोल्ड करके बैठें। अगर आप यही योगासन खुले मैदान में करते हैं और हल्की धूप में करते हैं तो आपके चेहरे और शरीर की चमक 10 गुना बढ़ जाएगी। पांचवा योगासन वज्रासन है। उसके लिए अपने घुटनों पर बैठ जाएं, पैरों के तलवों को फ्लैट रखें। इस योगासन को 10 सेकंड के लिए बनाए रखें। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। छठा योगासन तितली आसन है। उसके लिए घुटने मोड़कर बैठें। अब अपने घुटनों के बीच में दूरियां को बढ़ाएं और अपने पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। अब अपने घुटनों को ज़मीन पे लगाने की कोशिश कीजिए और इस योगा पोज को 5 सेकंड के लिए बनाए रखें। अब अपने पैरों के तलवों को आपस में पकड़ लीजिए और पैरों की अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू कर दीजिए। इसे तितली आसन कहते हैं। ये आपके पेल्विक एरिया की मोबिलिटी को बढ़ाता है। इस योगासन से आपके पेल्विक एरिया की स्टिफनेस कम हो जाती है और पीरियड्स में होने वाला पेन बहुत कम हो जाता है। हमारा सातवां योगा आसन मत्स्य आसन है। उसके लिए ऐसे सीधे बैठ जाएं। अब अपने हाथों के सहारे कमर और गर्दन को मोड़ते हुए इस प्रकार लेट जाएं। इस योगासन को 10 सेकंड के लिए बनाए रखें। इस योगासन से आपकी कमर और गर्दन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमारा आठवां योगासन अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। इसके लिए अपने दाएं पैर को मोड़कर जमीन पर रखें और बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के पीछे ले आएं। अब दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें
और बाएं हाथ को पीठ के पीछे ले जाके खुद को सपोर्ट करें।